हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के लिए भारत में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके जीके, जीएस से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। हम इसके पहले भूगोल के 2-3 वीडियो बता चुके हैं, उनके भी अन्य सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा भूगोल के कुल 2 वीडियो बना चुके हैं तो थोड़ा 2 नहीं तो 3-4 आप लोग हो गए हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। तो देखो, आज हम पॉलिटिकल की पहली क्लास लेकर आए हैं, तो आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे और पॉलिटिकल के जितनी भी सीरीज है सभी को देखना, हम हर सीरीज लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, आनंद मनाते हैं। और भैया बिन्नू हरो आप सभी को हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो फिर देखते, सबसे पहले एक जानकारी जाने कि हमारे इसमें सितंबर से एक बैच ऐसी क्लासें आएंगी जिसमें आपको बेसिक्स से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और बेसिक्स से पॉलिटिकल सारे कुछ पढ़ाई जाएगी। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिए। सितंबर माह से ये बैच शुरू होने वाला है और इसका फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री है, ना कोई पैसा लेंगे ना कुछ भी नहीं, आपको तो सिर्फ देखना है। तो देखो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर समानता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। थोड़ा इसकी लाइन पतरी कर लेना, ज़्यादा गाड़ी है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो 2वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले से देना पड़ता है राष्ट्रपति को, अगर उसको महाभियोग लगाना है। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में किसके बारे में चर्चा, मतलब संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। यानी कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रधान होगा, जिसके शीर्ष से प्रधानमंत्री को रखा जाएगा। अनुच्छेद 75 में इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। भारत के लिए एक प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जब तक लोकसभा उसको बहुमत देगी तो प्रधानमंत्री टिका रहेगा। जैसे ही उसको बहुमत में रहना बंद हो जाएगा तो उसका सब कुछ बंद। तो चलिए आगे जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सर दर्द कर रहा है तो मुझे बोल नहीं पाते यार, बस थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। किसी सदस्य द्वारा किन्हीं अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय होते हैं? तो 97 विषय। हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची में 3 हैं जो सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 52 विषय हैं और उसमें समवर्ती सूची में 100 विषय हैं। वैसे 95 या कुछ बढ़ गए हैं तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम अंतःसयनम अयंगर थे।
तो सही जवाब हो जाएगा इसका यही। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संबंधित सूची में लाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें लाया गया था। थोड़ा गोला उल्टा लग जाता है हमसे, थोड़ी फिर से लगाएं जरा। देखो 42वें संविधान संशोधन और अधिनियम द्वारा। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्टार मार्क लगाकर दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी इसमें बदला था। पहली शिक्षा जो थी राज्य सूची के अंतर्गत, लेकिन अब वो संबंधित सूची में शामिल हो गई है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग जल्दी से, कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में यह अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन से संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, आ गए। अगला प्रश्न है भैया हरो, दल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। देखो 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आपका लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोगों को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी प्रकार के लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, और पागल या दिवालिया यानी कि आप पागल हो ना हो मानसिक रूप से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो इसका सही जवाब मतलब किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, फास्ट। चलो भैया अगला क्वेश्चन आ गया है कि मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखो इसमें एक ही अंतर है, बिल्कुल करेक्ट है कि अधिकार जो मूल अधिकार है वे योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। यानी कि जब अगर आप लोगों के मूल अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन कर दे तो आप इसके लिए न्याय दिलाने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो जाए तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। अपने अधिकार है जो 6 प्रकार के अधिकार है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी। तो आप लोग इन अधिकारों को देखो, जैसे अनुच्छेद 21 में निजता यानी निजता की आपको मनपसंद शादी करने का अधिकार दिया गया, आपको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तो आदमी मनपसंद की शादियाँ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल भारत की जनता। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो कितना चौंकाने वाला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? अब ये आंसर तो बिल्कुल सरल है, लेकिन उसका क्वेश्चन देखो जरा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रकार से रट लीजिएगा, ऐसे हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों की परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी हो सके। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया हरो एकल नागरिकता। तो भैया अगला क्वेश्चन है दीदी हरो, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आपका दीदी हरो हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा दीदी हन का नाम ले लेते हैं नहीं तो उनको बुरा लगेगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के देखो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखो लिखने में तो बिला दिल लगे हम बोल देते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो सिर्फ क्या अधिकार है? केवल सिफारिश का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग करता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? मतलब हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? तो 24 है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य है। 29 थे पहले लेकिन अब 28 राज्य बचे हैं। ओ सॉरी 29 राज्य हो गए, सॉरी थोड़ा दिमाग खिसक गया है मेरा, जाने कहा। तो 29वां राज्य तो तेलंगाना ही बना है ना 2 जून 2014 को, थोड़ा हम भी पगले आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या हो जाएगा? तो उसका कुछ नहीं हो जाएगा, वह तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप लोग जैसे दूसरे देश की अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं ना, इसमें कोई वो बात नहीं है। आप हो ना जो अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहे हो, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है मतलब ये ऐसा कहा गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के? तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1924 में लाई गई थी, और किस मिशन 1945 में आया था। इन क्वेश्चन को तो और पहले रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में। कैसा कहा गया इसमें कहा है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनको रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा ही गया 2023 में, तो इनको पढ़ लीजिएगा। 2023-22 परीक्षा दोनों में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसको अंगीकृत भी कहा जाता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगाकर आ जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा और अच्छे से करिएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? यहाँ पर 2 बार शासन लिख गया तो उसको हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकारों को है जो संविधान का मैग्ना कार्टा। अब आप लोग कहोगे तो ये मैग्ना कार्टा क्या होता है और किसको कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा एक पत्र था जिसमें एक राजा थे इंग्लैंड के। तो जब जनता अंग्रेज़ों के इस अत्याचार के द्वारा ध्वस्त हो गई थी, तो इंग्लैंड के राजा ने एक शपथ ली थी कि हम आप लोगों को एक लिखकर पत्र देते हैं तो आपको कोई अत्याचार नहीं करेगा। जैसे अपन के देश में मौलिक अधिकार हैं उनके द्वारा रक्षा होती है, तो वहाँ पर लिख करके दिया गया है। तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा। एक राजा थे, उन्हीं ने लिख करके एक पत्र दिया था जनता को कि आप लोगों की सुरक्षा का जिम्मेवारी हमारी है। तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मौलिक अधिकार कौन से मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? यह आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया हरो, बिन्नू हरो, दीदी हरो, ब्रदर्स एंड सिस्टर सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर
46 को, यानी कि जिस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार पेश किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी दिन तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन आता जल्दी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, तो इसका पहला उद्देश्य संविधान के निर्माण में किसने रखा था? तो 22 जनवरी 1947 का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तुत करो। तो अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष संसद ने अप्रस्ताव अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को मान से पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो भैया हरा बिन्नू हरा, थोड़ी ये क्या हो गया मैया रे मैया, स्क्रीनशॉट थोड़ी गलती हो गई, अब तो समझे में नहीं आया, मुझसे टच हो गया है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से आप अपन लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो अगला क्वेश्चन है आपका भैया हरो, देखो भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीबी गिरी होते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं भैया। देखो तो ना क्वेश्चन तो बड़ा कोटा प्राप्त करते हो द्वितीय पसंद के मतों को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1960 के अंतर्गत की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको जल्दी रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल्दी देखो आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में किया था। चलो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 का होता है। तो देखो भाई क्या हरो, आज के लिए हम इतने ही प्रश्न बताएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हमारा गला है जो सूखने लगा है अब थोड़ा, इसलिए हमको और काम है। हम आज के लिए इतने ही रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं और आप लोगों के वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाने में हमारा 2-2 घंटा निकल जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड बाय, जय श्री।